एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर लखनऊ ज़ू में आए हैं और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यहाँ पे वेटनरी ऑफिसर से मिलें। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी आपके बारे में कुछ, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। मैं यहाँ पे लगभग 24 साल से वेटनरी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ लखनऊ ज़ू में। मेरा नाम अशोक है और यहाँ पे आपने जैसे अभी देखा कि आप हॉस्पिटल के अंदर हमारे यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स हैं और हमारा ओटी है, ऑपरेशन थिएटर भी है छोटा सा। हमारे यहाँ एक एक्सरे रूम है जहाँ पे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका एक्सरे भी लेते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी है। और जैसे कोई बाहर जानवर से अगर वाइल्ड के अंदर कोई पैंथर है, लॉयन है, टाइगर है, घायल हो गया, उसको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में हमारे यहाँ भर्ती किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, और हमारे एक और कोलीग हैं जूनियर हमारे डॉक्टर ब्रिजेंद्र। तो हम लोग 3 डॉक्टर्स की टीम है और पूरा हमारा स्टाफ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सब एक मिलजुल के काम करते हैं। तो एक कीपर से लेके ऊपर डायरेक्टर से लेके रेंजर से लेके सबका मिला जुला काम है, सबके अपने अपने काम हैं। और कोई भी उसमें काम करने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कम से कम 93 स्पीशीज़ हैं और 1000 से ज़्यादा हमारे पास जानवर हैं। तो उसको एक एक जानवर को सिम्टम से पहचानना कि ये बीमार है, उसको क्या तकलीफ़ है, उसको खान पान से लेके हर चीज़ हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो एक टीम वर्क है। तो ये तो आपको ये बता दिया कि इसको कैसे है। और बड़े इंटरेस्टिंग केसेस भी होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस होते हैं कि जानवर बीमार है और दूसरा जानवर भी बीमार हो गया, वो आपस में उनकी बहुत दोस्ती है, ऐसे हुए केसेस। तो उनमें आपस में एकाएक वो जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, साथ में जब उनको रखा ठीक हो गए। अगर उनको अलग कर दिया तो हमारा रफ्तार उसकी ट्रीटमेंट की कम हो गई, उसका स्लो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो बताने के लिए तो बहुत बताने वाली चीज़ है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि जानवर का बिहेवियर पहचानना। ट्रीटमेंट तो सब एक जैसा होता है मगर उसका बिहेवियर, उसका रिस्ट्रेंट, उसको कैसे हम उसको रिस्ट्रेंट करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे लखनऊ ज़ू के अंदर हॉस्पिटल में सब अवेलेबिलिटी है। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आपको ट्रीट करने में या रेस्क्यू कराने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? हाँ, आपने सही बात पूछा। हमारे यहाँ कुछ बड़े जानवर हैं, काफ़ी लार्ज साइज़ के एनिमल हैं, जैसे हिप्पोपोटेमस हुआ या जिराफ हुआ। तो उन एनिमल को हमें वहीं पे इलाज करना है, उसको हम हॉस्पिटल नहीं ला सकते क्योंकि उनका लार्ज साइज़ है और उनका जो हैबिटेट है, जो उसमें जैसे सराउंडिंग में रहते हैं, अब तालाब में रहता है जैसे हिप्पो, तो हमको इलाज वहीं करना है। हमको दूसरी बात और है कि हम उसका देखिए ना, तो हम उसको सिम्टम देख के उसको हमें पहचानना है कि जैसे उसने खाना बंद कर दिया, अब आप उसका कोई अल्ट्रासाउंड तो आप ले नहीं सकते, तो आपको पहचानना है उसने खाना क्यों बंद कर दिया। तो वो पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं, उसके स्टूल करने का तरीका, उसका सराउंडिंग और बहुत से उसका बिहेवियर देख के हम उसका इलाज कर पाते हैं। फिर उसको खिलाना सबसे बड़ी एक चैलेंज की बात है, दवाई खिलाना, तो वो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सर वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट है वाइल्ड को हैंडल करना एंड इट्स अ ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने आपसे बात करी और आपने हमें पूरा हॉस्पिटल दिखाया, आइसोलेशन वार्ड दिखाया एंड वी लर्न मेनी केसेस ओवर हेयर। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।